संजीव खन्ना का एक के बाद एक बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, मोदी सरकार में मचा हड़कंप। अब आयोग के अध्यक्ष को हटाने का दिया आदेश। संजीव खन्ना के फैसले से डरे पीएम मोदी। नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। जब से संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, तभी से मोदी सरकार और मोदी के लिए आफत आ गई है। एक से बढ़कर एक बड़े फैसले संजीव खन्ना ले रहे हैं और उधर मोदी सरकार आफत में आ रही है। अभी हाल ही का फैसला उठा लीजिए। एक याचिका पर रिटायर होने से पहले मोदी के भक्त कहे जाने वाले चुनाव के प्रमुख राजीव कुमार मुसीबत में आ गए। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के एडीआर की शिकायत पर चुनाव आयोग को हड़काते हुए जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से यह भी कहा कि वेरिफिकेशन के वक्त वे ना तो ईवीएम का डेटा डिलीट करें और ना ही रीलोड करें। सुप्रीम कोर्ट ने वेरिफिकेशन के लिए आयोग की तरफ से तय किए गए 40,000 रुपए को लेकर भी गुस्सा जाहिर किया और कहा यह शुल्क ज्यादा है। और आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर रिटायर होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने संजीव कुमार की हालत खराब कर दी है। इसी से मोदी सरकार की किरकिरी हो रही है। अब एक दूसरे फैसले में मोदी के संजीव खन्ना ने पसीने छुड़ा दिए हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी 2024 को होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष को हटाने का आदेश दिया है और इसी से मोदी सरकार की फसीहत होगी। खबरों की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर लिया है। कोर्ट का मानना है कि अध्यक्ष की नियुक्ति कानून के अनुरूप नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार कोर्ट ने एनसीएच के अध्यक्ष की उनके पद से इस्तीफा देने का निर्देश देते हुए कहा उनकी नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट के एक आदेश को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने डॉक्टर अनिल खुराना को एक हफ्ते के अंदर पद छोड़ने का निर्देश दिया है। बस इसी बात से मोदी सरकार की आलोचना हो रही है और इस भारी बेइज्जती से सरकार चुप है। जानकारी देते चलें कि हाल ही में चुनाव आयोग को लेकर संजीव खन्ना ने खूब खरी खोटी सुनाई थी और इसको लेकर राहुल गांधी ने लोकसभा में राजीव कुमार की धज्जियां उड़ा दी थी। लोकसभा में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, आप सुनिए। सर, महाराष्ट्र में मोर वोटर्स वर एडेड इन 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद। सर, एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है कि हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से आ जाते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने इलेक्शन कमीशन से रिपीटेडली कहा है कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप एक काम कीजिए, हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट दे दीजिए, नेम, एड्रेस और इलेक्ट्रॉनिकली दीजिए, और विधानसभा नहीं है। नहीं सर, नहीं। स्पीकर सर, वो सब वेबसाइट पे रहती है, सब जानते हैं, कभी भी कोई निकाल सकता है। स्पीकर सर, मैं समझा देता हूं सर। स्पीकर सर, वो स्पीकर सर, वी हैव आस्क्ड, स्पीकर सर, we are asking this question. Speaker sir, population of Himachal Pradesh. Please. Population of Himachal Pradesh has voted. Extra has voted in Maharashtra. We are saying to the Election Commission, please give us the names and addresses and polling booths of all the workers in the Lok Sabha and all the workers in the Vidhan Sabha, so we can calculate who these new workers are, who these new voters are. Interestingly,
Interestingly, the new voters are mostly in the constituencies that the BJP has swept. तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं। इसके ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आप देख लीजिए। यही सब चल रहा था कि अब मोदी सरकार के एक और फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया के साथ सख्त निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं। ENCH के मामले पर फैसला सुनाते हुए पीठ ने कहा, प्रतिवादी को तत्काल अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए। तत्काल से हमारा तात्पर्य आज से 1 सप्ताह के भीतर है, ताकि वह अपना कार्य पूरा कर सके। हालांकि इसमें वित्त से जुड़ा कोई भी नीतिगत निर्णय शामिल नहीं है। अध्यक्ष के पद की नियुक्ति के लिए नई प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे एक के बाद एक फैसले से संजीव खन्ना मोदी को परेशान कर रहे हैं। जानकारी देते चले तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश डॉक्टर अमरा गौड़ा एल पाटिल की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है, क्योंकि अमरा गौड़ा ने डॉक्टर खुराना की नियुक्ति को चुनौती दी थी। पद के लिए आवेदक पाटिल ने इस आधार पर नियुक्तियों को चुनौती दी थी कि खुराना के पास राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम 2020 की धारा 4(2) और 19 के तहत अपेक्षित अनुभव नहीं है। लेकिन नियम को दरकिनार करते हुए मोदी सरकार ने उनकी राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग का अध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद अब भारी किरकिरी हो रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, कमेंट कर जरूर बताएं।